एग्जैक्टली 72 आवर्स पहले मैंने एक चीज देखी है जो आपके एंटायर कोडिंग करियर को चेंज कर सकती है। देख रहे हो ये मैजिक? चैट जीपीटी 5 सिर्फ 2 मिनट में एंटरप्राइज लेवल फ्लटर एप्लीकेशन बना रहा है, वो भी मेरे सामने लाइव। चाहे फिर बात हो प्रोडक्शन लेवल स्टेट मैनेजमेंट, फाइल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स एपीआई, कैशे मैनेजमेंट या फिर कस्टमाइजिंग एनिमेशन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 125 सेकेंड्स के अंदर। दिस इज गेटिंग क्रेजी। और गाइस, मैंने इस कोड को पर्सनली लाइन बाय लाइन वेरीफाई किया है। ये कोड इतना क्लीन है कि सीनियर डेवलपर भी इंप्रेस हो जाए। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं ये प्रूव करूंगा कि ये फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट है। लाइव डेमो, रियल कंपैरिजंस और एक सरप्राइज जो आपके कोडिंग वर्कफ्लो को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। तो बकल अप, कोड इनिंग्स की सबसे माइंड ब्लोइंग इनिंग्स शुरू होती है राइट नाउ, जो ऑफिशियली रिलीज हो चुका है अगस्त 2025 के अंदर। देखिए, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये लिटरली एक रिवॉल्यूशन है फॉर डेवलपर्स। क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी अपना करियर ऐप डेवलपमेंट फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं और एक्सेल करना चाहते हैं इस मल्टी प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क की दुनिया के अंदर? सो कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS CubeTech brings you a great opportunity where you can also excel in your favorite skill. Yes, the AI powered app development mentorship program is just for you. This journey of app development will be from zero. एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली, जहां पे आप फ्रॉम द बेसिक सारी चीजों को सीखने वाले हो इन द ऐप डेवलपमेंट फील्ड, और किस तरीके से एआई के आने के बाद में हम उन पर्टिकुलर टूल्स को इन ऐप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इफ यू वांट टू एक्सेल इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो अभी रजिस्टर करें फॉर द फर्स्ट 2 डेमो क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब चलते हैं सीधा अपने साइड बाय साइड कंपैरिजन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड विंडो ओपन कर लिया है। एक में आई हैव चैट जीपीटी 4o मॉडल, ठीक है, चैट जीपीटी 4o जो इससे पहले हम यूज कर रहे थे। एंड साइड में ही हमारे पास में एक और विंडो है, ओपन कर लिया मैंने, जिसमें जीपीटी 5 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सो आई विल बी गिविंग एट डिफरेंट स्टेजेस कि भाई अलग अलग प्रॉम्प्ट्स मैं दूंगा अलग अलग सिनेरियोस के लिए, और मैं ये देखूंगा कि किस तरीके से दोनों मॉडल्स इन चीजों को प्रोसेस करते हैं और कैसा रिजल्ट जनरेट करते हैं। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको एक लॉगिन पेज बनाना है, सिंपल सा लॉगिन पेज बनाना है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसको डिटेलिंग नहीं देता हूँ तो ये किस लेवल से अपने हिसाब से सारी चीजों को एड ऑन करता है, ना सिर्फ यूआई वाइज बट ऑल्सो यूएक्स वाइज एंड द लॉजिक पार्ट ऑल्सो। बिल्ड अ फ्लटर लॉगिन स्क्रीन विद ईमेल पासवर्ड फील्ड्स वैलिडेशन एंड स्टाइल्ड लॉगिन बटन। ठीक है, सिंपल सी हमारी प्रॉम्प्ट है। इधर भी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, इधर भी मैंने स्टार्ट कर दिया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओ, चैट जीपीटी 4 हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड आप इधर भी देख सकते हैं कि चैट जीपीटी 5 ने भी स्टार्ट कर दिया, बट वो स्टार्टिंग में एक पॉज लिया, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैट जीपीटी में ये नई चीज है, लिमिटेशंस नहीं है, आप कितना भी कोड दे सकते हो, बट ये अब क्या करता है, हर चीजों के बारे में पहले चीजों को प्रोसेस करता है, देखता है, टेस्ट करता है, फिर एक रोबोस्ट सॉल्यूशन हमको बिल्ड करके देता है। इसमें हो सकता है कि वी कैन हैव एरर्स, वी कैन हैव बग इश्यूज, वी कैन हैव, विच इज वाई, कि अगर मैं कोई चीज यहाँ लिख रहा हूँ और ये मुझे जनरेट करके दे रहा है, तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो हो सकता है कि मेरे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन आए जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो या कुछ मुझे एड ऑन्स करने पड़े। तो जो सॉल्यूशन इसने बिल्ड करके मुझे दिया है ना, एंड सेम अगर मैं चैट जीपीटी 5 को चेक करूं, तो इससे सारी जो परमिशन कॉम्बिनेशन हो सकती है उसको अप्लाई किया और लगाया। तो इट इज अ फाइन ट्यून जो मैं चैट जीपीटी 4 में चेंज करवा के रिफाइन जो सॉल्यूशन बिल्ड करता, शायद चैट जीपीटी 5 ने वो पहले प्रॉम्प्ट में मुझे दे दिया है। ओके, तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं, दिस इज चैट जीपीटी 4 का रिजल्ट। ये भी लॉगिन पेज बनाया, सेम प्रॉम्प्ट के साथ बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इफ आई डोंट गिव एनी वैल्यू हेयर, सो इट इज प्रॉम्प्टिंग यस, तो ये इसने अच्छा कर रखा है। देन अगर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो पासवर्ड को हाइड अनहाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे नॉर्मली होता है। यूआई वाइज भी बहुत सिंपलर यूआई है, फॉरगेट पासवर्ड पे कोई लिंकिंग कर रखी है उसने, एक ही उसी पेज पे लिंक कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो वी हैव अ गुड यूआई इन चैट जीपीटी 5, सेम प्रॉम्प्ट से आई कैन हाइड दी पासवर्ड। ठीक है, वो मेरे को यहाँ तक भी कर रहा है कि यार आप लेटर्स को यूज करो, आपने नंबर्स को यूज नहीं किया, लेटर्स को यूज नहीं किया, प्लस ईमेल से मैं हट के नीचे आ गया, तब भी उसने ये चीज देख ली कि आपने ईमेल नहीं दी है। एंड अगर मैं लॉगिन पे जाऊंगा तो ये मुझे एरर तो दे ही रहा है। सो काफी चीजें इसने बेटर हैंडल करी है। फॉरगेट पासवर्ड पे लिंकिंग अपन को करनी होगी, तो दैट इज फाइन, बट यूआई वाइज अमेजिंग। तो चैट जीपीटी 5 विंस द रेस। मतलब ये सारी चीज मैं खुद से भी बिल्ड कर पाता सेम चैट जीपीटी 4 से, बट मुझे 4 से 5 और
प्रॉम्प्ट्स उसको ऊपर देने पड़ते तो कुछ ऐसा रिजल्ट मुझे देखने को मिलता। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंपल सा, डिटेल्ड भी नहीं, सिंपल सा एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया दोनों के लिए एंड यू कैन सी द रिजल्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर कि यार आपने यूआई को तो टेस्ट कर लिया, अब चैट जीपीटी लॉजिक बेस्ड प्रॉम्प्ट्स को कैसे हैंडल कर रहा है, 4 में कैसे कर रहा है, 5 में कैसे कर रहा है, तो लेट्स सी दैट। सो आई हैव अनदर प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट अ फ्लटर ऐप दैट फेचेस यूजर डेटा फ्रॉम द रेस्ट एपीआई एंड डिस्प्लेज इट इन अ लिस्ट व्यू। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा इसको बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए, चैट जीपीटी 4 को भी बोल दिया, चैट जीपीटी 5 को भी बोल दिया, एंड आई हियर स्टार्ट बोथ द प्रॉम्प्ट्स। सो थिंकिंग लॉन्गर फॉर द बेटर आंसर, एंड आप देखेंगे तो चैट जीपीटी 4 क्विकली आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, एंड विच इज फाइन ऑल्सो, वो डायरेक्टली आंसर करता है, ये थोड़ा सा पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। चैट जीपीटी 5 में ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, इट हैज ऑल्सो गिवन मी द आंसर, एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द रिजल्ट्स के एक बार ये कंप्लीट हो जाए। इसने कंप्लीट कर दिया है, बट इट इज अगेन हैंडलिंग द डेटा, अभी चल रहा है इसका इंप्लीमेंटेशन। सो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर अपन जंप इन करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से इसने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को हैंडल किया और जो मैं चीज एक्सपेक्ट कर रहा था वो कैसे डिलीवर करी है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसका रिजल्ट इसने मुझे दे दिया है, ये चैट जीपीटी 4 एंड दिस इज चैट जीपीटी 5 रिजल्ट। तो नेक्स्ट अपन इसको कोड को टेस्ट करके देखते हैं। ओके, हियर इज द रिजल्ट, काफी अमेजिंग है। देखो ये चैट जीपीटी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ, इसने भी यूजर की एपीआई को हिट किया, रिजल्ट्स लेके आया और इस लिस्ट में दिखाया, विच इज वेरी गुड। बट अदर साइड हमारे पास जो रिजल्ट आया सेम प्रॉम्प्ट से, वो चैट जीपीटी में कुछ इस तरीके से आया। तो जो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे वो ये लगा कि मैं इसका डिटेल देख सकता हूँ, देयर इज नो ऑप्शन। ये ऑप्शन जरूर लिखा है फोन का कॉल करने का कि यहाँ कॉल का ऑप्शन दे दिया, बट अदर देन दिस इज मच इंपॉर्टेंट। देन मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, इधर कोई सर्च का फीचर नहीं है, बट यहाँ पे इसने सर्च का फीचर भी एड ऑन कर रखा है। जैसे इफ आई सर्च, देख रहे हो ईएम से जितने भी आ रहे हैं तो सारा फिल्टर लगा रखा है यहाँ पे, सो दैट इज नाइस। सो आप लॉजिक वाइज में भी देख सकते हो कि मैंने यूआई वाइज कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ लॉजिक पार्ट इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला। सो इसने एक बहुत रिफाइंड चीज पहले प्रॉम्प्ट में ही मुझे दे दी है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि यार चलो ये चीज तो आपने सॉर्ट आउट कर दी और ये चीज को हमको क्लैरिटी मिल गई कि कैसे चीजें फंक्शन कर रही है दोनों ही मॉडल्स के अंदर। नाउ कमिंग टू द, अगर आप एक पूरा कंप्लीट ऐप बनाते हैं तो फिर क्या होता है, बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, सेम मेरे पास में भी आया। तो चलते हैं हम तीसरे प्रॉम्प्ट की तरफ, एंड दैट इज क्रिएट अ मॉडर्न एक्सपेंस ट्रैकर फ्लिटर ऐप with material 3 design, block state management, local database with SQLite, category management and beautiful charts for expense analysis। ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट में यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो दिस इज चैट जीपीटी 4, दिस इज चैट जीपीटी 5 एंड हियर वी गो। तो दोनों स्टार्ट हो गए, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम टू थिंक, एंड ये अभी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम अब पूरा एक प्रोजेक्ट मांग रहे हैं इससे कि भाई मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है जिसमें ये चीजें हो। इससे पहले हम छोटे छोटे टास्क दे रहे थे, पहले यूआई टास्क दिया, फिर हमने लॉजिकल टास्क दिया, ऐप के अंदर फंडामेंटल चीजों को करेक्टली कैसे उसने पोर्ट्रे किया, एंड अब अपन टेस्ट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन को कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे ये बिल्ड करके देता है, मुझे किस लेवल पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो हियर इट इज, इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया और मुझे कह दिया कि यार मैंने जिप में डाल दिया है। ठीक है, लेट मी नो इफ यू वांट टू फुल वर्किंग कोड फॉर ईच फाइल और यूआई डिजाइन मॉकअप्स। तो आप इसके आगे प्रॉम्प्ट जा सकते हो, मैं और प्रॉम्प्ट्स नहीं दे रहा, मैं इसको रिफाइन नहीं कर रहा, जितना इसका पहले प्रॉम्प्ट पे आंसर आएगा मैं उसी को यूज करूंगा। तो मैंने इसको क्या कर लेना है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर दोनों को जिप में डाल के जिप को डाउनलोड कर लेना है, एंड फिर अपन इसको एंड्रॉइड स्टूडियो या मतलब आईडी से यूज करके चला के देखेंगे दोनों अलग अलग फोन्स के अंदर कि चैट जीपीटी 4 पावर्ड एक्सपेंस ट्रैकर ऐप कैसा बनता है एंड चैट जीपीटी 5 पावर्ड एक्सपेंस ट्रैकर ऐप कैसा बनता है सेम प्रॉम्प्ट के साथ में। ठीक है, ओके, सो फाइनली आई हैव द रिजल्ट। इधर चैट जीपीटी 4 ने तो अपना पहले ही मुझे एक जिप फाइल बना के दे दी है, और अब अगर अपन चैट जीपीटी 5 को देखें तो पूरा एक आर्किटेक्चर बिल्ड किया है, प्रोजेक्ट तो बिल्ड किया ही किया है, साथ में मुझे लास्ट में प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर भी पता है, कौन कहाँ किस चीज़ में है, कौन किस फोल्डर में है। दैट इज़ वेरी गुड, एंड इसने क्या क्या चीज़ें करी है वो इसने सारे मेंशन कर दिए। सो यू डायरेक्टली जस्ट नीड टू गेट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप सीधा इसको यूज़ कर सकते हो। एंड प्रॉम्प्ट दे रहा है एक्स्ट्रा, इधर भी ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, इधर भी ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, बट अब अपन दोनों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन, दिस इज अमेजिंग रिजल्ट। अगर आप इन दोनों को इस लेवल पे भी कंपैरिजन करोगे ना, तब भी आपको पता चल रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस विच यू कैन फील। ठीक है, देखो चार्ट्स लगाने थे, ग्राफ्स लगाने थे, इसने उस चीज को आइडेंटिफाई किया, हैंडल किया, बाकी चीजें इसने और एडिशनली भी हैंडल करी है जो भी अब आप देखोगे। बट इसमें एक सिंपल चीज ने चैट जीपीटी 4 में तो क्या किया, इसने एक सिंपल सी हमारी ऐप बना दी।
कैटेगरीज डाल दी, चार चार पांच कैटेगरीज डाल दी, अमाउंट डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर लाइक फूड एंड मैं टाइटल डाल देता हूँ डिनर, फैमिली डिनर, अमाउंट 5500, ठीक है। डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, विच इज मैं कर सकता हूं बट पहले प्रॉम्प्ट में इसने मुझे नहीं दिया। डेट आज की ही जा रही है, देख रहे हो, डेट का कहीं प्रॉम्प्ट नहीं है, डेट ऐड होगी तो आज ही की होगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, साइट जो चैट जीपीटी 5 ने हमको बिल्ड करके दिया है, तो रिप्रेजेंटेबल है, ऊपर कैटेगरी के हिसाब से इसने पाई चार्ट दिखा दिया है, नीचे डेली स्पेंड के हिसाब से इसने ये चीज़ बना दी है, विच इज़ गुड। यहाँ पे मुझे सारे एक्सपेंसेस बता दिए। इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू एक्सपेंस तो आई हैव अ कैटेगरी, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप अगर देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी फिक्स है क्या, नहीं, कैटेगरीज भी आप ऐड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आई जस्ट मतलब मैं पेट्रोल गाड़ी में आज भरा है मैंने, तो मैं वो एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, लाइक पेट्रोल से, दैट्स इट। तो पेट्रोल वाला हमारा एक सेक्शन ऐड हो गया, मतलब कैटेगरी ऐड हो गई। अब मैं एक्सपेंस में आता हूँ एंड क्या मैं उस कैटेगरी को यहाँ देख पा रहा हूँ? यस, डेफिनेटली पेट्रोल इज यार, तो काफ़ी अच्छा काम कर रखा है इसने। टाइटल में डाल दूंगा पेट्रोल इन कार 5000, ठीक है। कब की बात है ये? 1 सितंबर की, तो 1 सितंबर एंड ऐड एक्सपेंस, तो परफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो फिल्टर द डेटा, दैट इज अमेजिंग, कि आप सिर्फ इन डेट्स का, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, भाई मुझे 1 तारीख से लेके 5 तारीख का डेटा ही चाहिए, सेव। तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सिर्फ एक ही एक्सपेंस आया, दैट इज ऑफ 1 सितंबर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1 सितंबर टू 9 सितंबर, तो मेरे सारे आ जाएंगे इसमें शायद। यहाँ से भी आप डाल सकते हो, आ गया 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर, सेव, आ गया। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे आ गए। 9 सितंबर तक ले रहा हूँ, तो 9 सितंबर के नहीं आ रहे, मतलब कि वो पहले से ले रहा है, 9 सितंबर के पहले तक का ले रहा है। कहीं आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि भाई 9 सितंबर को अगर मैं रेंज में ले रहा हूँ तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो इसने ये कर दिया। देन अगर मैं यहाँ पे एनालिटिक्स में आऊँ तो अब देखो इसने फिर से एक ग्राफ को हैंडल कर दिया। तो डेली स्पेंड लिमिट जो मेरी जा रही है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है और कैटेगरी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है ना अमेजिंग। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, सेम प्रॉम्प्ट के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में द रिजल्ट इज विथ यूजिंग ChatGPT 4 एंड सेम चीज आप ChatGPT 5 में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में ये रिजल्ट जनरेट हो गया है। दैट इज द डिफरेंस, जो शायद आप, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बना सकते ChatGPT 4 के अंदर, ChatGPT 4 में बना सकते हो। द पॉइंटर हियर इज कि आपको 3-4 प्रॉम्प्ट और देने पड़ेंगे उसको गाइड करने के लिए, देखो ये चीज होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, चीज ऐसे होनी चाहिए, तो शायद वो इससे भी फाइन ट्यून एक प्रोडक्ट बना देगा। बट उसके लिए आपको 4 प्रॉम्प्ट्स लगे, 5 प्रॉम्प्ट्स लगे। इसमें वो सेम चीज बाय डिफॉल्ट, और एक्स्ट्रा कोई चीज आपने डाली नहीं कि मेरे को फिल्टर करना है, मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कैटेगरीज का ऑप्शन देना है। इसने उस चीज के बारे में भी डायरेक्टली सोचा कि नहीं यार, अगर एक एक्सपेंस ऐप बन रही है और ये ऑप्शंस है, एंड अगर ये चीजें हम बिल्ड करते हैं तो एज एन डेवलपर आप क्या क्या चीजें और सोचोगे कि यार ये तो होनी ही चाहिए, तो उसको भी उसने इंक्लूड किया है। और ना सिर्फ हमने यूआई में इस चीज को देखा, हमने एपीआई इंटीग्रेशन के साथ भी इस पर्टिकुलर चीज को देखा कि उसने फिल्टर वाले पार्ट को ऑटोमेटिकली ऐड ऑन कर दिया था। एंड अगर आप इस ऐप को भी कंपेयर करो तो इसने वो एक्स्ट्रा चीजें जो होनी ही चाहिए वो भी ऐड कर दी है, विच इज अमेजिंग एंड नेक्स्ट लेवल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि यार अब आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी, बट आप एक और लेवल पे हम इसको टेस्ट करते हैं, वो है कि यार हम कोई नई चीज को सीखते हैं या मैं कोई चीज को बिल्ड कर रहा हूं, तो आई फेस प्रॉब्लम्स, आई फेस एरर, तो इन चीजों को कैसे रिजॉल्व करता है। सो व्हाट इफ अगर मैं सेम एरर वाला प्रॉम्प्ट 4 को भी दूं और 5 को भी दूं, तो ये दोनों कैसे हैंडल करते हैं। ऐसा कोई आउटपुट नहीं देखेंगे, बट हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे, किस तरीके से दोनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन बताया। सो आई हैव अ प्रॉम्प्ट। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो एक फ्लटर डेवलपर आम लाइफ में फेस करता है, एंड वो भी मेरे पास में भी आया कि आई एम गेटिंग अ सेट स्टेट कॉल्ड आफ्टर डिस्पोज एरर, एक्सप्लेन व्हाई एंड फिक्स इट। दिस इज आई एम गिविंग टू ChatGPT 4 एंड सेम एरर पॉइंटर आई एम गिविंग टू द ChatGPT 5। सो दोनों को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अभी थिंक कर रहा है फॉर द बेटर आंसर, एंड इसने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है कि भाई ये क्यों हैपन होता है, क्या कोड लिखा होगा आपने, एंड बूम, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसने वो सारा आंसर मुझे मेंशन कर दिया। नाउ कमिंग टू द ChatGPT 5 सॉल्यूशन के एरर क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसने एक डिटेल में मुझे आर्किटेक्चर दिया है कि व्हाई इट हैपेंस, कॉमन कल्प्रिट्स कौन है। तो 5 पॉइंटर्स में उसने डिवाइड किया कि ये कब कब हो सकता है और क्यों होता है, देन क्या फिक्सेस होने चाहिए। तो ए, बी, देख रहे हो आप। तो एक बेटर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो इसने मुझे आंसर देने की कोशिश करी है, बट एक जनरलाइज कि जैसे व्हाई इट हैपेंस,
बता दिया इसने मुझे, और फिर फिक्स स्ट्रेटेजी में फिक्स 1 फिक्स 2 बता के इसको सॉल्व कर दिया। बट अगर मैं यहाँ देखूं तो इसने मुझे व्हाई इट हैपेंस के भी पॉइंटर्स बताए, और हाउ टू फिक्स, तो फिक्स क्या कर रहे हैं उसके भी पॉइंटर्स में उसको आंसर किया है, और विद अ प्रॉपर सैंपल कोड। जैसे मुझे अगर समझनी हो ये एरर को, ना सिर्फ मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, बट द चैट जीपीटी इज आल्सो लेटिंग मी नो कि व्हाई इट अकर्स ऑन द जनरल पर्पस, एंड यू कैन गेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम दैट, कि कल फ्यूचर में अगर कोई चीज आती है ना ऐसे रिलेटेड, तो आपको आइडिया रहेगा, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ डेवलपर। एंड वो सारे एग्जाम्पल्स बता रहा है, देखो आप ई तक एग्जाम्पल है, एफ। नाउ एक लास्ट में एक चेकलिस्ट बना ली है कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो ये चेकलिस्ट को जरूर आप टिक मार्क करके जाए, इनमें से कोई भी चीज अगर मिसिंग होगी तो दैट मींस देयर विल बी अ फॉर श्योर ऐसी एरर आप फिर से में देखने को मिल जाए। तो एक चेकलिस्ट अपने आप से आप इस तरीके से बना सकते हैं कि यार अगर ये चीजें सही चल रही है दैट मींस इट इज फाइन। सो दैट इज वेरी गुड एंड वेरी प्लस पॉइंट फॉर अ डेवलपर, है ना? अमेजिंग। अब चलते हैं एक आखिरी प्रॉम्प्ट के ऊपर कि चलो सारी चीजें हमने देख ली, एक और लेवल पे मैं इसको अभी भी कंपेयर करना चाहता हूं, वो है कि टॉपिक्स को कैसे एक्सप्लेन करता है। कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर मैं इन दोनों को दूं तो किस तरीके के आइडियाज, किस तरीके के एग्जांपल्स लेके ये समझाता है चैट जीपीटी 4 एंड चैट जीपीटी 5। लेट्स जंप इन। दिस prompt is show me how to manage state for a counter app using provider in Flutter. So now I am trying to understand the concept of state management of provider in Flutter, और दोनों पे सेम prompt देके हम समझते हैं। तो इसने स्टार्ट कर दिया एंड इट इज थिंकिंग लॉन्गर फॉर द बेटर आंसर, एंड इसने भी स्टार्ट कर दिया। इसने मुझे डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए बोला है, काउंटर ऐप बना दी इसने, फिर इसने बोला कि आप इस तरीके से रैप कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो एक काउंटर ऐप में मुझे चाहिए। ठीक है, चलो इसने क्या किया है, इसने बोला कि पहले डिपेंडेंसी ऐड करो, फिर इस तरीके से आप फंक्शन बनाओ। देखो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, आप छोटी छोटी चेंजेस देखोगे, यू विल फील द चेंज। ठीक है, प्रोवाइडेड इट एट द ऐप रूट, ये चीज़, ये चीज़ ऐप रूट, दैट इज इंपॉर्टेंट, टर्म्स आर वेरी कैची एंड विच इज मोस्ट रिलेटेड। ठीक है, देन इसने, मुझे ऐसा लगता है कि इसने कंज्यूमर यूज नहीं किया है, इफ आई एम रॉन्ग और राइट, यस। इसने डायरेक्टली टेक्स्ट दिखा दिया काउंटर से, यहाँ से गेट किया, इसने डायरेक्टली टेक्स्ट दिखा दिया, बट इस पार्ट में आप देखेंगे इसने कंज्यूमर को यूज किया है। देख रहे हो आप, कंज्यूमर अगर आप प्रोवाइडर को समझोगे ना, हम कोई भी डेटा चेंज होता है तो वी कंज्यूम दी डेटा। इससे क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली कॉल करते हैं ना जैसे इसने किया है, तो इससे पूरी यूआई रिबिल्ड होगी, जस्ट एक पर्टिकुलर काउंट की वैल्यू चेंज होने पे भी पूरा पेज रिबिल्ड होगा। बट कंज्यूमर से क्या हो रहा है कि सिर्फ वो सेलेक्टेड जो टेक्स्ट विजिट है वो ही रिबिल्ड हो रहा है, क्योंकि उसी के अंदर वो जो टेक्स्ट है वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा, इसने गलत आंसर नहीं दिया है, बट इसने लिमिटेड टू द प्रॉम्प्ट आंसर दिया है। इसको मैं और एक्सप्लोर करूंगा कि यार मुझे ये चीज भी समझनी है, मुझे ये चीज भी तो होती है, वो क्या होता है। मैंने इसको कंज्यूमर का नहीं बोला तो इसने नहीं बताया, इसने प्रोवाइडर का काउंटर के साथ सारा सेटअप कर दिया। लेकिन इसको मैंने सिर्फ वही प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे प्रोवाइडर सीखना है इसके साथ भी, तो इसने वो सारे पॉसिबल आउटकम्स जो मुझे एक डिटेल में चीजों को समझाने के लिए यूज में आते हैं, एक ही प्रॉम्प्ट में दे दिया मुझे। दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन सी दैट के यहाँ पे कंज्यूमर है, एंड इसने 3 बटन्स भी बनाए, एक पे इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, और रीसेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखो इसने कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड भी यूज किया है, मतलब प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया है। हम इसको और एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, तो हम कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच करते हैं, क्योंकि जहां पे अपन को डेटा को रीड करना है वहां पे हमको लिसन करना होता है, जहां पे डेटा को रीड नहीं करना है, जहां पे सिर्फ डेटा को सेट करवाना है, डेटा में चेंजेस करवाना है, तो वहां पे हम लिसन फॉल्स करते हैं। तो इससे एक बेटर तरीका होता है कि यू कैन यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच और कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। सो उसने वो सारी चीजें कर रखी है। तो अगर आज मैं भी एक टॉपिक को समझा था ना, तो मैं क्या क्या चीजों को कवर करता हूँ, वो सारी चीजें इसने कवर करने की कोशिश करी है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप यहाँ देखो तो इसने टू द पॉइंट समराइज किया है। उस सारी चीज़ों का टॉपिक अगर मैं समराइज़ करूँ ना, तो मुझे इस एक प्रॉम्प्ट से नहीं मिलेगा। मैं इसको यूज़ करूँगा, मेरे को चैलेंजेस आएँगे, मैं फिर इससे पूछूँगा, देन वो एक डिटेल्ड एक-एक करके मुझे चीज़ों का एक्सप्लोरेशन होगा। यहाँ पे उसने एक ही में वो सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हो सकती है या आपको पता होनी चाहिए एज़ एन टॉपिक, अगर आप कोई चीज़ को समझ रहे हो, तो उसने सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मेंशन कर दी है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस ही डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो आपको क्या लगता है ये जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि चैट जीपीटी एक्चुअल में आपके लिए गेम चेंजर है कि नहीं है, एंड अगर है तो किस तरीके से वो आपको हेल्प कर रहा है, एंड अगर नहीं है और कोई इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए तो दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।